कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यदि हम रोज एक सेब खा लें तो डॉक्टर दूर रहता है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता है। प्रश्न पैदा होता है, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए हमें कौन सा एप्पल रोज खाना चाहिए? इसका उत्तर है, ज्ञान योग का एप्पल जो आत्माएं रोज खाती हैं उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहती है। वो हर प्रकार के मायावी रोग से, विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं तथा वो जीवन में ऐसी आत्माएं सफलता को पाती हैं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो भी हम स्पिरिचुअल एफर्ट्स करते हैं उसका फाइनल एम क्या है? वो है कर्मातीत अवस्था को उपलब्ध होना। कर्मातीत अवस्था अर्थात सर्व कर्म बंधनों से अतीत, सभी विकर्मों से अतीत, देह और देह के सभी पदार्थों के आकर्षण से अतीत, सभी द्वंद्वों से अतीत। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए बाबा ने कहा, ऐसा अभ्यास करो, ऐसी प्रैक्टिस करो जो बुद्धि में सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और किसी की याद ना आवे। अंत मते सो गते। अंत में जो हमारी बुद्धि होती है वैसी हमारी गति होती है, लेकिन अंत में वही बुद्धि होती है जो हमें दीर्घ काल का अभ्यास होता है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत काल में हमें एक परम पिता परमात्मा के सिवा और कोई याद ना आए। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में और किसी की याद ना आए तो निश्चित रूप से आप कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे और फिर आनंदित अवस्था में चले जाएंगे, सदा आनंदित रहेंगे, ब्लिसफुल स्टेट। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस, परमात्मा अभिमानी, गॉड कॉन्शियस बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से बात करे तो बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं कि अगर तुम देह को ना देख आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो, आत्म दृष्टि का अभ्यास करो कि ये भी सोल है, मैं भी सोल हूं, इस रथ को, शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं सारथी आत्मा हूं। ये भाव निरंतर जागृत रहना चाहिए। सारी जिंदगी हम इसको भूले होते हैं क्योंकि देह और जो आत्मा है उसका रिश्ता अजीब है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ, मुलाकात न हुई। सारी जिंदगी आत्मा और शरीर इकट्ठे रहते हैं लेकिन हमें देह की स्मृति रहती, आत्मा की स्मृति बिल्कुल भूली हुई है। जबकि इन रियलिटी हम आत्मा हैं, तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते रहते हैं। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी जब आप स्वयं भी संतुष्ट होंगे और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करेंगे। जहां संतुष्टता है वही दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेके रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि इंडिविजुअल एक एक गुण को धारण करना, शक्तियों को धारण करना,
बाबा ने कहा अगर ये कंट्रोल करने में मेहनत लग रही है तो आप इसे भी छोड़ दो और क्या करो, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक दुआएं दो दुआएं लो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे, मान लो आपको कोई दुख देता है, पीड़ा देता है, तो भी हमने टिट फॉर टैट नहीं करना है, तो भी हमें उसे दुआएं देनी है। जैसे ईसा मसीह ने कहा था, हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने सूली पर चढ़ाया उनके लिए भी प्रार्थना की। तो हमें भी बाबा कहता है कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ये सृष्टि ड्रामा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो है कार्य कारण का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का, अथवा तदवीर और तकदीर का, अथवा न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का, अथवा एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। इस सिद्धांत पर यह सृष्टि का वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है। पुरुषार्थ के अनुसार ही सभी प्रारब्ध पाते हैं, तभी तो सतयुग में कोई राजा रानी बनते हैं, कोई दासी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वो है अद्वैत युग। वहां प्रजा भी सुखी है, राजा रानी प्रजा। जो राजा रानी है प्रजा की ऐसे संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है। वहां गरीब शाहूकार सब संतुष्ट। परमपिता परमात्मा आए हैं हमें अविनाशी कमाई कराने के लिए। रूहानी कमाई जो है, इससे अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। अविनाशी कमाई अविनाशी ज्ञान से होती है। एक गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ये किसके लिए गाया जाता है? सारे संबंध किससे हैं? तव मेव माताश्च पिता, किसके लिए गाया है? ये गाया है सारी सृष्टि का जो क्रिएटर एक परम पिता परमात्मा है, जो निराकार है, ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है। वही इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते हैं। अगर उस दृष्टि से देखें, परम पिता परमात्मा शिव है पिता और ब्रह्मा है सृष्टि की मां। दोनों माता पिता इस सृष्टि का आध्यात्मिक सृजन करते हैं। आध्यात्मिक सृजन का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक सृजन अर्थात ज्ञान योग के द्वारा इस सृष्टि का नवीनीकरण, रिन्यूअल। उससे क्या होगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो जाएगी। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। सतयुग में हर चीज ऑर्डर में है, अनुशासन में, जबकि कलयुग में हर जगह मर्यादाएं टूट रही हैं, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, अनुशासन भंग हो रहा है। उसका मुख्य कारण आत्माएं निर्बल हो गई हैं, कमजोर हो गई। अभी परम पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं की बैटरी फुल करने की हमें टेक्निक बता रहे हैं। राजयोग आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, जिससे पुनः न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो जाएगी और ये दुनिया हेवनली बन जाएगी।
सतयुगी हो जाएगी, सत्य पर चलने लगेगी। तुम बच्चों की ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो अंत में एक पिता की ही याद आए, तब सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित तभी रहेंगे जब हम दूसरों को भी सेवा करेंगे, रूहानी सेवा। बाबा कहते तुम सब रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई लगा ना सके। शरीर को इंजेक्शन लगवाने वाले तो बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन रूह को इंजेक्शन लगाने वाला रूहानी सर्जन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूं तुम सबको माया से लिबरेट करके वापस साथ ले जाने के लिए। तुम बच्चों को घर जाने की तैयारी करनी है। हर समय ये याद रखना है, अब वापस घर जाना है। घर जाने की खुशी होनी चाहिए। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। आज का स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो सेल्फ सरेंडर में रहते हैं, जो अपनी आत्मा को परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं, उनके आगे सर्व का सहयोग ऐसी आत्माओं को ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं का कोऑपरेशन, सर्व आत्माओं का सहयोग मिलने लगता है।